मैं कपिल एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही है या जो चैप्टर चल रहा है जनरल एंट्रीज का, और पिछले चैप्टर में हमने जनरल एंट्रीज में कंबाइंड एंट्री के बारे में पढ़ा और कुछ नए शब्द या नए ट्रांजेक्शन आए थे उनके बारे में पढ़ा। और इस क्वेश्चन में भी कुछ हमारे पास नए ट्रांजेक्शन आएंगे, नई एंट्रीज आएंगी, इनके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारे नए क्वेश्चन पर। तो एक बार फिर से हमारा एक नया क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। पंकज जैन जो है एक व्यापारी है और उनका 1 जनवरी 2017 जनवरी माह में इन्होंने व्यापार अपना प्रारंभ किया। अब मैं इसलिए बोलता हूँ कई बार प्रश्न पूरा पढ़ने के लिए कि कई बार बच्चे जल्दीबाजी में उन्होंने यहाँ से देखा और यहाँ से पढ़ना चालू कर दिया, तो क्या हो जाता है कि एग्जाम में आप गलती कर देते हो और आपको लगता है कि आपने तो पूरा क्वेश्चन सही किया था लेकिन गलत कहाँ होगा। तो आप यहाँ पढ़िए, व्यापार प्रारंभ किया उस माह के उनके व्यवहार निम्नलिखित थे, ये तो उन्होंने लिख दिया। लेकिन यहाँ फिर देखिए, पंकज जैन राव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के लिए उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपए नगद और 5,000 रुपए का माल उन्होंने व्यापार में लगाया है, यानी 15 और 5 20,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। अगला, प्रेम से माल खरीदा उन्होंने 2,500 रुपए का। प्रेम से माल खरीदा, इसका मतलब है कि ये माल उधार खरीदा क्योंकि प्रेम का नाम दिया। करण को माल बेचा, ये करण को माल बेचा, इसका मतलब है कि करण को उधार माल बेचा क्योंकि नगद कहीं नहीं लिखा। करण से रुपया प्राप्त हुआ 600 रुपए, 600 रुपीज करण से प्राप्त हुए। माल बेचा, गुड सोल्ड 200 का, गुड सोल्ड लिखा, इसका मतलब है कि ये केस है। कि प्रेम को माल वापस किया, अब प्रेम से माल खरीदा था, कुछ खराबी आ गई तो 100 रुपए का माल उसको वापस कर दिया। मरम्मत व्यय के दिए, पेड फॉर रिपेयर चार्जेस 20 रुपीज, कुछ रिपेयर कराया होगा उसके 20 रुपए के खर्चे हैं। श्याम से मशीन खरीदी, मशीन परचेस फ्रॉम श्याम 1,000 रुपीज की। ठीक है, अब ये नहीं लिखा है कि उधार खरीदी कि नगद खरीदी, तो हम ये मानेंगे कि उधार खरीदी क्योंकि श्याम का नाम दिया हुआ। विज्ञापन व्यय के चुका है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से 230 रुपए लिखे जाएंगे। विजय से कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये मानेंगे। अब विजय भले नाम दे दिया हो लेकिन अगर कमीशन या खर्चे कुछ लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि वो नगद प्राप्त हुई। तो ये हमारी एंट्री है। तो पहली एंट्री 1 जनवरी 2017 को क्या है, 15,000 रुपए नगद और 5,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। तो आइए हम एंट्री अपनी चालू करते हैं। अब हमारा जैसा कि नियम है, अब 2017 की बात है तो हम यहाँ लिखेंगे 2017, ठीक है। और ये हमारा रुपीस का साइन बना देंगे, ये बहुत जरूरी है लिखते समय। अब जो हमारा 1 जनवरी जनवरी 1, अब देखिए सबसे पहले क्या दिया उसने, केस जो आया व्यापार में, केस अकाउंट डेबिट। अब हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन एंट्री के बारे में पढ़ा था, कॉमन एंट्री किस तरह से की जाती है मैंने समझा है, एक बार जाके आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दूसरी चीज जो आई वो क्या आया, माल आया, स्टॉक, माल गुड्स अकाउंट या माल अकाउंट स्टॉक। जो भी माल व्यापारी द्वारा जो भी व्यापार में माल लाया जाता है वो परचेस नहीं किया जाता है तो वो हमारे स्टॉक को बढ़ा देता है, लेकिन वो हमारे स्टॉक को बढ़ा देता है, हम उसको स्टॉक अकाउंट लिखते हैं। यहाँ डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कितना था उसका, 20,000 रुपए, तो सॉरी 15,000 रुपए तो वो नगद लाया था, तो नगद वाले कॉलम में केस अकाउंट डेबिट 15,000 और इसके बाद 5,000 रुपए का माल, 5,000 का ये माल लाया था। अब ये दोनों चीज क्या है, उसकी कैपिटल का पार्ट है। ये दोनों चीज क्या है उसका, ये जो दोनों चीज है ये उसका कैपिटल का पार्ट। तो इन दोनों को प्लस करके हम उसकी कैपिटल में कितना लिख देंगे,
20,000। डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। नरेशन लिखेंगे इसकी, started business with cash and राइटिंग में मत जाइएगा आप लोग, क्या है राइटिंग पेड पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है अभी नए नए में, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये दिक्कत कहीं ना कहीं बाद में सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हम अपनी दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री क्या थी हमारी? ये एंट्री समझ, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। केस अकाउंट जो व्यापार में आया, क्या आया? केस आया और स्टॉक आया, दोनों चीज आई, तो इसलिए डेबिट करा। और देने वाला कौन है? कैपिटल अकाउंट। देने वाला कौन है? ये कैपिटल अकाउंट। व्यापारी के नाम को हम नहीं लिख के उसकी जगह कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये हमने क्रेडिट किया, देने वाले को क्रेडिट करो। कितना? 15,000 प्लस 5,000, टोटल हो गया 20,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? फिर 1 जनवरी को ही प्रेम से माल खरीदा 2500। तो प्रेम से माल खरीदा, इसका मतलब है कि प्रेम से माल खरीदा। अब हमको ये तो कहीं बोला नहीं है उसने कि ये नगद खरीदा कि उधार खरीदा, बोला क्या? कहीं नहीं बोला, लेकिन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्रेम। तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 1। अब माल खरीदा यानी परचेस। खरीदा का मतलब परचेस, जो भी व्यापार में आता है या परचेस जो भी लिखेंगे वो डेबिट होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब माल खरीदा तो नगद तो पैसा गया नहीं तो हम नगद को डेबिट करते, क्रेडिट करते सॉरी। तो माल, तो देने वाला कौन है? प्रेम। क्या नाम है? प्रेम। तो प्रेम के नाम के आगे हम अकाउंट शब्द नहीं लिखा है, नहीं लगाए। किसी भी पर्सनल नाम में हम अकाउंट शब्द नहीं लगाते हैं। नरेशन गुड्स परचेस्ड फ्रॉम प्रेम ऑन, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट। अदरवाइज आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो उसकी नरेशन में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम प्रेम, इतना भी लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब कितने का? 2500, 2500 का, 2500 रुपए का 2500। अब इस एंट्री को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। आपको मालूम है हर एंट्री को सेपरेट करना है तो इसको बंद करना ही पड़ेगा। तो हमारी अगली एंट्री देख लेते हैं क्या है। अगली एंट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। अब जनवरी 7 को करण को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू करण। कितने का? 800 का। सोल्ड गुड्स टू करण 800 का ना। अगर नरेशन में आप ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर ये लिख देंगे तो भी चलेगा, और आप जो मैं लिख रहा हूं वो लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो कोशिश जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिएगा। जनवरी 5 को 7 को जनवरी 7 माल बेचा है। किसको बेचा? करण को। उधार बेचा है, नाम पैसा नाम दिया हुआ है ना, लेकिन ये नहीं लगा नगद उधार, तो हम मानेंगे उधार बेचा। तो लिखेंगे हम करण, पाने वाले को डेबिट करो, नियम है हमारा। टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है? 800 रुपीज का, 800 रुपए का माल बेचा। कितने का बेचा है? 800 रुपए का। ध्यान रखना ये डेबिट के सामने डेबिट और ये क्रेडिट के सामने ये क्रेडिट, ये ऐसा लाइन में लिखना चाहिए आपको, है ना। तो
हम नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू अंडरस्टूड होता कि अगर नाम लिखा है तो ये उधार माल बेचा गया होगा। चलिए, तो ये 3 एंट्री उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, उस स्लाइड पे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मिनट। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि हम अपने बाकी का चलिए अगली एंट्री पढ़ते हैं हम। अगली एंट्री में क्या लिखा हुआ है? करण को जो माल बेचा था उससे रुपए प्राप्त हुए हैं 600। अब हमको देखिए यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए हैं या वो, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 800 रुपए का माल उसको बेचा था उसका अभी हमको 600 रुपए प्राप्त हुए और 200 रुपए अभी प्राप्त होना बाकी। अगर यहाँ ये लिखा होता कि पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए तब हम मानते हैं कि डिस्काउंट है। तो अभी हम कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ हम सिंपल सा मानेंगे कि हमको करण से 10 जनवरी को 600 रुपए प्राप्त हुए। करण से 10 जनवरी को 600 रुपए प्राप्त हुए। तो हम हमारे कॉलम में जनवरी 10 रुपया प्राप्त हुआ, क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। अब देने वाला कौन है? करण। टू करण नाम है तो इसके आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे। कितने रुपए प्राप्त हुए? 600। 600 कैश received from करण। अब स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में कहीं ना कहीं छूट जा रही है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो करण से नगद प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू करण, जो आया उसको डेबिट करना, जो व्यापार में आता उसको डेबिट करते, और सेकंड जो है देने वाले को क्रेडिट किया हमने, क्योंकि हमारे पास पैसा आया, कुछ गया तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर सेकंड जो नियम लगेगा, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अब अगली एंट्री देख लेते हैं हम। अगली एंट्री क्या है हमारी? माल बेचा, सिर्फ इतना लिखा है सोल्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई नाम नहीं दिया तो नगद माल बेचा। क्या हुआ? नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी उसकी? देखिए जनवरी 12 को, कब? जनवरी 12 को नगद माल बेचा। तो अब यहाँ पे नियम क्या लगा? हमारे पास नगद माल बेचेंगे तो क्या होगा? केस आएगा और माल जाएगा। केस आएगा और माल आएगा। तो जो आता है उसको डेबिट करो। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड और कैश। नगद माल बेचा। नगद माल बेचा। कितने का नगद माल बेचा? 200 रुपीज का। 200 रुपीज का। कितने का माल बेचा हमने? 200 रुपीज का। ठीक है, जो आया हमने उसको डेबिट कर दिया, और जो गया, माल गया हमारे पास से, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारा सीधा सा फार्मूला। नियम याद कर लीजिए आप एक बार। नियम याद करेंगे तभी आपको आसानी होगी जनरल एंट्रीज करने में, बाकी में भी। प्रेम को माल वापिस किया। प्रेम कौन था? ये जिससे खरीदा था हमने। तो ये खरीदा था ना माल 2500 रुपए का, उसको माल वापिस कर दिया कितने का? 100 रुपीज का।
तो गुड्स रिटर्न, तो खरीदते हैं तो हम परचेस लिखते हैं और जब वापस करेंगे तो परचेस रिटर्न। तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेम को माल वापस किया, किस तारीख को प्रेम को माल वापस किया? जनवरी 16 को। कब किया हमने? जनवरी 16। तो हम यहां लिखेंगे जनवरी 16 को। अब प्रेम को माल वापस किया तो पाने वाला कौन हो गया? प्रेम। तो प्रेम को हम डेबिट करेंगे, प्रेम डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट। नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न टू प्रेम। कितने का माल वापस किया? 100 रुपए का, 100 रुपीज का माल हमने वापस कर दिया। सॉरी, 100 रुपीज का माल हमने वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया? प्रेम को। अब इसको एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहां हमने किया, इसके पिछले पेज पे चलते हैं हम एक बार। ये हमने माल खरीदा था प्रेम से, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम, प्रेम को क्रेडिट किया था, है ना? क्यों? क्योंकि प्रेम देने वाला था। अब यहां देखते हैं, ये प्रेम को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि यहाँ प्रेम पाने वाला गया, हम उसको माल वापस कर रहे हैं। और परचेस, जो परचेस किया था उसको वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेस के बाद रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि कैसे पता चलेगा? अब यहाँ परचेस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, परचेस कभी डेबिट होता नहीं है, परचेस कभी सॉरी क्रेडिट होता नहीं है। तो परचेस अगर क्रेडिट नहीं होता और यहाँ परचेस में क्रेडिट लिख दोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा समझने वाले को। तो हम यहाँ लिखते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है, तो ये एंट्री इस तरीके से की जाती है। आइए हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर हमारा अगला क्या है, ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। मरम्मत व्यय के दिए 20 रुपए, पेड फॉर रिपेयर्स चार्जेस, पेड फॉर रिपेयर्स चार्जेस, मरम्मत व्यय के दिए 20 रुपए। कितनी तारीख को? 20 तारीख को। यहां हम लिखेंगे जनवरी 20। अब मरम्मत चार्जेस, मरम्मत क्या है? खर्चा है, किसी भी चीज में कुछ मरम्मत कराया, रिपेयर कराया तो खर्चा है। तो खर्चे हमेशा क्या करते हैं? खर्चे और हानि को डेबिट करो, नियम है हमारा, खर्चे और हानियों को डेबिट करो। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट मतलब जो हमारे पास से जा रहा है, तो खर्चे की रिपेयर किया मतलब क्या जाएगा? पैसा जाएगा। तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 20। कितना? 20 रुपीज। ठीक है, पेड फॉर रिपेयर चार्जेस, पेड फॉर रिपेयर चार्जेस। ये एंट्री क्लोज हो गई हमारी। क्यों किया हमने? क्योंकि खर्चे जो है वो खर्चों को हम हमेशा डेबिट करते, नियम है हमारा। तो रिपेयर हमारा खर्चा है, रिपेयरिंग क्या रही कुछ खर्चा है, उसको डेबिट किया। और इस खर्चे को भुगतान करना, हमारे पास से पैसा क्या था उसको हमने क्रेडिट किया। तो अगली एंट्री देख लेते हैं हम। अगली एंट्री में क्या है हमारे पास? श्याम से मशीन खरीदी। अब श्याम से मशीन खरीदी 25 जनवरी को, कितने की? 1000 की। अब ये नहीं दिया कि नगद खरीदी की उधार खरीदी, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमने उधार खरीदी। क्या खरीदी? हमने उधार खरीदी। तो हम लिखेंगे 25 जनवरी, जनवरी 25 को क्या लिखेंगे? जनवरी 25 को मशीन खरीदी। व्यापार में जो भी आता है, जो भी आता है, जो भी आता है, उन सब को डेबिट करते हैं। तो मशीन आ रही है। दूसरी बात, मशीन संपत्ति है तो संपत्ति भी हमेशा डेबिट होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू। अब हमने नगद पैसा तो कोई दिया नहीं है तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? किससे खरीदी मशीन? श्याम से। देने वाला कौन है? देने वाले को क्रेडिट करो, SHYAM, श्याम। अब श्याम के आगे अकाउंट इसलिए भी लगाएंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाते। कितने की मशीन खरीदी?
1000 रुपए की। कितने की खरीदी? 1000 की। मशीन परचेस्ड फ्रॉम श्याम। जो लिखा है आप ऐसा का वैसा भी लिख देंगे तो चल जाएगा, मशीन परचेस्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब अगली एंट्री देख लेते हैं हमारी। अगली एंट्री क्या कह रही है? अगली एंट्री विज्ञापन व्यय के चुका है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 230 रुपए। व्यय, जो भी व्यय, जो भी हानि, जो भी खर्चे हो गए उन सबको डेबिट करना है, उन सबको डेबिट करना है। तो व्यय की चुकाया मतलब क्या चुकाया होगा? केस चुकाया होगा, क्योंकि कहीं और कुछ लिखा नहीं, हम मान के लेंगे केस चुकाया। तारीख क्या? 28 तारीख। ठीक है, तो 28 जनवरी ADV एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एक्सपेंसेस, है ना। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए चुकाया है? 230 रुपए। टू थर्सडे 230 रुपए चुकाया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या है? खर्चे हैं, तो खर्चों को डेबिट करो, हमारा नियम कहता है। खर्चों को हमने डेबिट किए कर दिया, और चूंकि एक्सपेंसेस हुआ तो जो गया, क्या गया? जो गया ये केस गया, तो केस को हमने क्रेडिट कर दिया। कितना? 230 रुपीज। तो ये हमारी एंट्री बनती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब अगली एंट्री और देखते हैं, शायद लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं। हाँ जी, विजय से कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन क्या हुआ? हमारी इनकम हो गई, हमारी इनकम हो गई। और कमीशन विजय से प्राप्त हुआ, तो कमीशन में क्या प्राप्त होता है आपको पता है? कैश, नगद प्राप्त होता है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, और ऑल इनकम एंड रेवेन्यू क्रेडिट होती है, नियम है, तो बदल नहीं सकता। तो 31 जनवरी को देखते हैं हमारा क्या है। अब जनवरी 31, जनवरी 31, ठीक है। अब कमीशन प्राप्त हुआ, अब किससे प्राप्त हुआ? विजय से। तो चूंकि विजय से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कमीशन से, और प्राप्त हुआ इसका मतलब प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि नगद मिल गया है हमको। तो नगद मिल गया मतलब व्यापार में क्या आया? नगद आया ना, कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्यों आया कैश? क्योंकि हमको कमीशन प्राप्त होगा, कमीशन हमारी इनकम है, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अब इसमें लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम विजय, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम विजय। ठीक है, कितना कमीशन मिला हमको? 150। कितना कमीशन मिला? 150। अब हो गया हमारा ये हमारी एंट्री खत्म होगी। इसके बाद का जो हमारा काम बचता है, टोटल लगाना है। ठीक है, टोटल लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टोटल लगाने के लिए यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगी। लाइन हम खींच देते हैं। अब इस सब कॉलम का हम जब टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल आएगा 25,600। कितना आएगा? इस कॉलम का अलग, देखिए आपको इस कॉलम का अलग टोटल लगाना चाहिए और उस कॉलम का अलग टोटल लगाना चाहिए। ये टोटल आपका मैच करना चाहिए, ये टोटल आपका मैच करना चाहिए, तभी ये एंट्री सही होगी। और उसके बाद ये लाइन खींच के इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये 25,600 हमारी दोनों तरफ की एंट्री होती है। तो उम्मीद करता हूं जो एंट्री मैंने समझाई है, जो नए पॉइंट्स आए हैं
वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब तक आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।